तो देखो रिसेंट टाइम में हम लोगों ने जो ट्रैजिक न्यूज़ है रोमन रेंस को लेकर वो सुने कि उनके फादर के अचानक से डेथ हो चुकी है। तो उस डेथ के बाद क्या जो रोमन रेंस की रिटर्न है वो इम्पैक्ट होगी या फिर नहीं, आई गेस ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा फैंस के मन में, क्या उनकी रिटर्न डिले होने वाली है। और भी तुम्हें कुछ चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी अब रोमन रेंस के अपडेटेड प्लान्स को लेकर, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच रिसेंटली पिच हुआ एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए आने वाला स्मैकडाउन, और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ जे ऊसो के साथ में। जो जे ऊसो में फिलहाल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार है। मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर वो compete भी करेंगे। बाय द वे रिसेंट टाइम के अंदर हुआ क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जे ऊसो को आने वाले या फिर जो आने वाला स्मैकडाउन का शो है इसी हफ्ते वाला, वहां के लिए एडवर्टाइज करना भी चालू कर दी है। यहाँ पर हमारे जो जे ऊसो हैं वो अपीयर होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और जो बड़ी चीज अनाउंस की है वो ये कि जे ऊसो यहाँ पर एक वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर compete करेंगे। डार्क मैच होगा जहां जे ऊसो डेमियन प्रीस्ट के सामने उतरेंगे। इवन अगर तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे आने वाले स्मैकडाउन का जो तुम प्लेयर पेज खोलोगे तो वहां पर फीचर्ड सुपरस्टार के अंदर कोडी रोड्स, डेमियन प्रीस्ट, लोगन पॉल, बेली, एले नाइट एंड जे ऊसो है। तो यानी कि ऑफिशियल में कंफर्म है कि जे ऊसो स्मैकडाउन पर होंगे और वो डेमियन प्रीस्ट के साथ एक डार्क मैच के अंदर compete करने वाले हैं। अब अगर मैं बात स्मैकडाउन की कर ही रहा हूँ, स्मैकडाउन की टिकट सेलिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इस वाले स्मैकडाउन की जो टिकट सेलिंग है वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर हो रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बड़ा शो है, स्पेशल शो है, तो टिकट सेलिंग भी अच्छी खासी उनकी हो रही है। यहाँ से करीबन कुछ घंटे पहले की रिपोर्ट है जो कि रेसल टिक्स की तरफ से आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर ये शो होगा। करंटली जो अवेलेबल टिकट्स है वो 1780 के अराउंड है, यानी कि 1780 है जो टोटल सेटअप है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, यानी कि जो वेन्यू के टिकट नंबर है वो 17,364 के अराउंड है एंड जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो 15,584 के अराउंड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले 3 दिन में 356 से ऊपर जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट की हैं। स्मैकडाउन लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है 1700 टिकट्स भी डेफिनेटली बिकेंगी। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत पॉपुलर, अगर वहाँ लाइव इवेंट भी होता है ना वो सोल्ड आउट लाइव इवेंट होता है, बड़ा कुछ होता ही उस शो के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें अनाउंस हुई हैं और ऊपर से ब्लड लाइन के एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी अनाउंस है इस वाले शो के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो शो है वो खाली जाएगा और ये भी एक सोल्ड आउट शो डेफिनेटली होने वाला है। अब बात करते हैं एक बड़े ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में जो कि रिसेंट टाइम में पिच हुआ है एक आने वाले इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और ये जो मैच पिच हुआ है वो हमारे रे मिस्टीरियो ने की है। रे मिस्टीरियो रिसेंट टाइम में अपने एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं और मिस्टीरियो ने यहाँ पर बात की है एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जो कि शायद इन फ्यूचर तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है मेक्सिको के अंदर। मेक्सिकन जो है ऑफ कोर्स रेसलर्स तुमने काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखे होंगे एंड जो मेक्सिकन स्टार्स हैं वो भी काफी सारे लेजेंडरी, जैसे रे मिस्टीरियो, एडी गरेरो, ये सभी हो गए एंड अभी फिलहाल अंड्राडे वगैरह हो गए, डोमिनिक हो गए, ये सभी लोग, और सैंटोस एस्कोबार हो गए, ये लोग इस वाली लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रे मिस्टीरियो बताते हैं अगर इन केस आने वाले टाइम में एक प्रीमियम लाइव इवेंट होता है मेक्सिको के अंदर तो रे मिस्टीरियो एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर compete करना चाहेंगे और इस मैच के अंदर वो चाहते हैं कि उनके साथ में हो डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार और एक ट्रिपल थ्रेट मैच उस मेक्सिकन प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट हो। इवन रिसेंटली डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर कुछ बड़ी स्टेटमेंट रे मिस्टीरियो ने ये भी दी कि उनके हिसाब से जो डोमिनिक है इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। उनके हिसाब से उनके बेटे के अंदर काबिलियत है और मैं भी इस बात से एग्री करूंगा। जिस तरीके से डोमिनिक ने अपना कैरेक्टर एलिवेट किया है, आई गेस डोमिनिक एक फ्यूचर वर्ल्ड टाइटल रेन तो डिजर्व करते हैं और आई गेस उन्हें मिलने भी वाली है। लेकिन क्या तुम लोग ये मैच देखना चाहोगे जहां पर रे मिस्टीरियो, सैंटोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर आए? आई बिलीव अगर तुम इस मैच में अंड्राडे को ऐड कर दोगे तो मजा तो आने वाला और एक ऐसा मैच होगा ना जिसमें हाई पेस एक्शन होने वाला है। पता नहीं कभी कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। सुबह वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि रोमन रेंस का किस तरीके से एक बहुत ट्रैजिक पर्सनल लॉस हुआ है जब उनके फादर सीका एनोय की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है 79 की एज के ऊपर। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि अब रोमन रेंस की रिटर्न डिले होगी, क्या रोमन रेंस अब लेट से आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? तो इसको लेकर देखो कुछ बातें आ रही हैं सामने। पहले बता दूं ज़रूर न्यूज़ ने रिसेंटली ये बात रिपोर्ट की थी, जैसे उनके फादर को लेकर ये पूरी न्यूज़ आई थी सामने कि जो रोमन रेंस की रिटर्न है अब तुम लोग डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अंदर। पहले शायद मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में या फिर समर स्लैम से पहले या शायद समर स्लैम के अंदर ही, इवेंचुअली समर स्लैम तक रोमन रेंस पार्ट होते डब्ल्यूडब्ल्यूई का, ऐसे कुछ प्लान थे। लेकिन अब ज़रूर न्यूज़ का ऐसा मानना है कि शायद चीज़ें थोड़ी पुश बैक की जाएंगी बिकॉज ऑफ कोर्स रोमन रेंस को इस ट्रैजिक लॉस के बाद शायद पर्सनल टाइम चाहिए होगा और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिमांड करेंगे। तो मुझे लगता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज़ में मना करेगी ये कहते हुए कि भाई हम लोग के प्लान्स कुछ और हैं, तुम्हें आना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरऑल देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर रोमन डिमांड करते हैं टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो उन्हें मिलने वाला है और रोमन रेंस के रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश बैक करेगी, प्लान्स चेंज होंगे। ऑन दी अदर एंड तुम लोग को बता दो कुछ स्पेकुलेशन ऐसी भी आ रही है सामने कि हाँ ऑफ कोर्स रोमन रेंस का ये जो पर्सनल लॉस है वो काफ़ी ट्रैजिक लॉस है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कुछ सीन बताया जा रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस चीज़ पे ये नहीं करेंगे कि उनकी रिटर्न पुश बैक कर दी जाए। इवन रोमन
रोमन रेंस तुम जानते हो कितने प्रोफेशनल सुपरस्टार हैं, तो वो भी इस चीज़ को रियून नहीं करना चाहेंगे। जो ऑलरेडी सेट प्लान्स हैं WWE के, शायद वो भी उस चीज़ के साथ में कैरी ऑन करना चाहें डिस्पाइट इस पर्सनल लॉस के जो कि उनकी फैमिली को लेकर हुआ है। और एक चीज़ ये भी देखने वाले कि मान लो जो रोमन रेंस है अगर वो आते हैं समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, तो अभी फिलहाल उनके पास एक इनफ टाइम है, क्योंकि आने वाला PLE मनी इन द बैंक होगा। तो अगर WWE ने ओरिजिनल रिटर्न रोमन रेंस की समर स्लैम के लिए प्लान की है, तो आई गेस उनके पास एक इनफ टाइम है कम बैक करने के लिए। उनके पास एक इनफ टाइम है कि अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो कर रहे हैं वो अलग से कर लें, और वो उसके बाद जाके एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर वापस आते हुए नजर आए। तो फिलहाल ये कुछ दो बातें आ रही हैं सामने। पहली बात ये शायद रोमन रेंस की जो रिटर्न है वो हल्की सी पुश बैक हो सकती है कंपनी के अंदर। एंड दूसरी तरफ अपडेट ये है कि जो रोमन रेंस है अगर उनके समर स्लैम के लिए रिटर्न प्लान है, उनके पास ऑलरेडी इनफ टाइम है, तो चीज़ें एज प्लान ही जाएंगी और रोमन रेंस शायद समर स्लैम का पार्ट होने वाले हैं। तो आई रियली होप जो बातें आ रही थी सामने या फिर जो रोमन रेंस के रिटर्न डिले को लेकर बातें थी वो तुम लोग की थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। बाकी अगर आगे कोई भी अपडेट और आएगी उसकी भी तुम्हें इन्फो चैनल के ऊपर मिलने वाली है। उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम चैनल करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है वही पुराना काम करना, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी तुमसे मिलता हूँ आके अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।